न्यूज़ टुडे में इस वक्त देवरिया बौक्षी ग्राम सभा बरहज बौक्षी ग्राम सभा में पहुंचा हूं जी। तो मेरे समक्ष जो है बरहज विधायक दीपक मिश्रा जी उर्फ साका बाबा जी हैं। सर, कल जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया विधानसभा में शिक्षा मित्रों को जो है कैशलेस व्यवस्था और फिर उनके वेतन में बढ़ोतरी जो 10,000 से बढ़ा करके 18,000 तक कर दी गई है, क्या कहना है सर आप इस पर? शिक्षा मित्रों की भावनाओं से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक राजनेता होने के साथ साथ संत भी हैं जी। और आपको पता है कि सनातन संस्कृति में संत के पास सबके लिए आशीर्वाद है। जी जी। आज वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री प्लस संत जी न प्रदेश वासियों को निराश कर सकता है और ना ही किसी भी आने जाने वालों को, जरूरतमंदों को निराश नहीं करते जी। सैकड़ों विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षा मित्रों के भावनाओं से अवगत कराया था जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी पीड़ा को सुना, उनकी ज़रूरत को समझा जी। और हम सभी शिक्षा मित्रों के, प्रदेश के शिक्षा मित्रों से, देवरिया के शिक्षा मित्रों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उनकी पीड़ा समझी, उनकी पीड़ा से अवगत हुए जी और उनके लिए काम करने का काम किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, मुख्यमंत्री जी को तो चूंकि धन्यवाद देंगे ही देंगे, इसके साथ में हमारे साथ में जो है समक्ष हैं जिला अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ के भी जिला संरक्षक जी पांडे जी हैं। इन्होंने बराबर आपको सर अवगत कराते रहे, अपनी समस्याओं को लोग कहते रहे और आपने जो है आप न्यूज़ टुडे के इस चैनल पर बताएंगे सर कि आप विधानसभा में यदि जाते थे तो आखिरकार मुख्यमंत्री साहब के समक्ष क्या बातें होती थी, इनकी समस्याओं को लेकर के कितना आप पेश करते थे सर, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं जी। अभी पिछले दिनों मैं मिला था हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय कमलेश पासवान जी भी थे जी। उन्होंने तमाम विकास की योजनाओं के संबंध में हम लोगों को आश्वस्त किया था जी और उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने सोनू घाट बरहज मार्ग की स्वीकृति उन्होंने दी है। लगभग 300 करोड़ रुपया एक मार्ग पर व्यय होगा। बरहज के विकास के लिए कोई भी कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं जी। बाकी जन भावनाओं से भी अवगत होते रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी कैसी हो जी, उसके लिए मैं निरंतर घूमता रहता हूं और आपको भी पता है चैनल वालों के माध्यम से तो नहीं, जनता के माध्यम से जी, कि मैं विधानसभा बंद और शुरू होने के पहले और बाद तक जी मैं लखनऊ नहीं रहता, मैं सीधे अपने लोगों के बीच में आता हूं जी और लोगों के सुख दुख में शामिल रहता हूं जी। इससे अच्छा लगता है कि अपने हैं, भाई बहन हैं। और शिक्षा मित्र संघ का जब भी हमारे पास कोई ज्ञापन आया है जी, हर बार मैंने विकास योजनाओं के साथ साथ जी शिक्षा मित्रों की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है जी। तो और मुख्यमंत्री जी का बड़ा हृदय है, संत हैं जी, उन्होंने इनकी पीड़ा सुनी, समझी जी और उसके अनुसार काम किया है जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी सर। तो आप सुन रहे हैं सीधे यहाँ बरहज विधायक दीपक मिश्रा उर्फ साका बाबा जी जिनका स्पष्ट रूप से कहना, ये देखिए विज्ञापन दिया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि कैमरामैन फोकस करें, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि सेवा संघ के साथ। सर धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। मैं और बात करूंगा, चूंकि संजय पांडे जी हैं और वो संघर्ष किया अपने साथ में, चूंकि संरक्षक भी है और उन्होंने संघर्ष किया जिला शिक्षा मित्रों के संगठन के साथ में। सर खुशी है आज, क्योंकि कल मुख्यमंत्री साहब का ये विधानसभा में जैसे घोषणा होता है चेहरे खिल जाता है सर। सर, हम लोगों को खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और पाने के लिए बहुत कुछ बचा था, बहुत कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन कल विगत विधानसभा के कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो शिक्षा मित्रों की कैशलेस और महिलाओं का स्थानांतरण, मूल विद्यालय वापसी के साथ 18,000 मानदेय वृद्धि, जो कि 80% हमारे मानदेय में वृद्धि हुई है, जिससे हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं उस और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम छोटे लोगों का इतने बड़े स्तर पर आप लोगों ने मुद्दा उठाया, लगातार सरकार से वार्ता की, हम लोगों को अवगत कराते रहे और आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, मीडिया कर्मियों का भी योगदान है, सामाजिक लोगों का योगदान है कि आज हम लोग शिक्षा मित्रों के चेहरे खिलखिलाए और हम लोग का 18,000 मानदेय हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा मुद्दा चूंकि छोटा, ये मुद्दा छोटा नहीं है सर, ये तो प्रदेश स्तर की लड़ाई थी
जिसमें बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल हुआ है, जितने हमारे शिक्षा मित्र सब सुन रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का संघर्ष ही है जो आज इस मुकाम को आपने पाया है। सर मेरा मुद्दा छोटा नहीं, मुद्दा तो बहुत बड़ा आपने ध्यान दिया। मैंने कहा कि मेरा खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ था। सर हम लोगों के पास कुछ था नहीं। हम लोगों के बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई से घर वापस आ गए थे। हम लोगों के माँ बाप दवा के अभाव में स्वर्ग सिधार गए हैं। ऐसी भी व्यवस्था हम लोग की थी। और ऐसे कंडीशन में माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारे साथ यह मानदेय वृद्धि की घोषणा की, इसके लिए हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर मेरे साथ में और हैं, चूंकि जिला अध्यक्ष मनोज सिंह चंदल साहब जी। सर क्या लग रहा है, कितनी खुशी आपके मन में? आज चूंकि जिले की उपलब्धि तो आई है, पूरी प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं, जो आपका संगठन है, उन सबके चेहरों पर खुशी कहीं ना कहीं और उल्लास देखने को मिल रहा है। सर देखिए, खुशी तो शिक्षा मित्रों में बहुत है जी, और उसी खुशी को बयां करने के लिए और जो हम लोगों के लिए 2 कदम चले हैं, हम लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक, शासन तक पहुंचाए हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग माननीय बरहज विधायक जी को अभिनंदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आगे हम इस सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि हम जैसे लोगों को 2023 से हमारी इस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू किया था, और हमारे इस लड़ाई को शुरू करने में श्री चंद शर्मा MLC शिक्षक स्नातक हैं। उन्होंने इस शिक्षा मित्र समस्याओं को लेकर के ये बीड़ा उठाया था, और हम लोगों के जो भी मांगे होती थी उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा। और माननीय विधायक जी, माननीय सभी माननीय जिले के माननीय गणों से हम लोगों ने मिल करके ये गुहार लगाया। अभी हम लोगों की कुछ समस्याएं हैं, अभी हम लोग महाराज जी से अनुरोध करेंगे। इसके बाद एक अभिनंदन समारोह के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह हम लोग लखनऊ में करने वाले हैं। उनके लिए समय मांगा जा रहा है, और आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह सरकार हम लोगों की जो भी बाकी बची समस्याएं हैं, उस समस्याओं से हम लोगों को निदान दिलाए, और उसके बाद हम लोग अस्थायी अध्यापक के तौर पे काम करें, प्राथमिक विद्यालय का विकास करें, और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में समाज का भी हम लोग वो करें। जी सर, तो आप सुन रहे थे जिला अध्यक्ष मनोज सिंह जी को। मेरे साथ और देख सकते हैं आप, इधर शिक्षा मित्र महिलाएं जो चुकी, क्या कहना है आपको? खुशी है आपको? जी, हम तो खुशी है ना जी। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग इस मतलब अपने जिले से दूसरे जिले में जाने का जो आया है, उसको किया जाए जल्द से जल्द। यानी अपने जिले से दूसरे जिले में जाने का ट्रांसफर किया जाए। जल्द से जल्द, क्योंकि जो अपने जिले में ही है वो दूसरे जिले में जा सके, कहीं भी जा सके। उनके आदेश तो वहाँ से आया है, लेकिन अब यहाँ पे मायके में, क्योंकि बहुत से ऐसी शिक्षा मित्र हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी और उनकी नियुक्ति होगी, फिर बाद में शादी हुई तो उनको कहीं और जाना पड़ा, तो उनको भी वहाँ ट्रांसफर करा करके चूंकि चले जाए। इसलिए इन महिलाओं का भी मांग है कि खुशी चुकी है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बड़े काम किया है, आज शिक्षा मित्र उससे प्रसन्न तो हैं, और भी तमाम मांगे हैं जो उनको मांगों को यहाँ अपने पेश करें। और भी कुछ कहना है आपको? हम लोग के छोटे बच्चे हम लेके मायके में कब तक रहेंगे, पढ़ने लिखने हर चीज में दिक्कत है। शादी हो जाने के बाद ससुराल में ही लड़कियां अच्छी लगती है, और इससे आपका कुछ क्या कहना है? आपका नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है संध्या पांडे जी, क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, माननीय की शासनादेश को निर्गत हुए 1 साल हो गया, 6 जनवरी 2025 को हुआ था। आज अब तक ये काम हम लोग का शुरू नहीं हुआ। अदर जिलों में तो मतलब ऑफलाइन BRC वगैरह पे काम शुरू हुआ है, मेरे जिले में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग हस्बैंड की तबीयत खराब है, हम लोग दौड़ के वहाँ भाग रहे हैं, फिर दौड़ के हम लोग ड्यूटी के लिए मायके में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। गाँव में लोग भी ताना मारते हैं कि अरे कितने दिनों तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे, आप लोग का ट्रांसफर नहीं होता है क्या? तो आप सुन रहे हैं, सीधे कहना है शिक्षा मित्र के तमाम ऐसे हमारे यहाँ पास महिलाएं हैं जिनका ये कहना है कि सूबे के मुख्यमंत्री साहब जो भी किया उस पर हम लोग खुश तो हैं, लेकिन और भी हमारी मांगे हैं। जिस समय हम लोग की नियुक्ति आई उस समय शादी हम लोग का नहीं हुआ था, और अब शादी हो गई तो फिर हमें कहीं और किसी जिले में हो गया या फिर दूर जाना पड़ा, लेकिन हमारी नियुक्तियाँ वही रह गई, हमें ट्रांसफर नहीं होने की अनुमति दी गई। तो अब वो मांगे हैं कि शायद हम लोग के भी ट्रांसफर, हम भी किसी दूसरे जिले में जाएं और वहाँ हमारी नियुक्ति हो जाए जहाँ हमारी ससुराल है। ये सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में ये मांगे उन महिलाओं का है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जिला देवरिया ग्राम सभा बक्शी बरहज क्षेत्र में हम पहुंचे हुए, न्यूज़ टुडे की टीम पहुंची, जहां के बरहज वर्तमान विधायक सका बाबा जो जिनके नाम से जाने जाते हैं दीपक मिश्रा जी, उनकी हवेली की ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप, मैं चाहूँगा कैमरामैन वो दिखाएं, जहां पर तमाम ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो एक पास जुट करके और अपने आपस में
खुशी इजहार कर रहे, प्रेम और उल्लास की बातें कर रहे, क्योंकि जैसे ही कल योगी आदित्यनाथ की ये घोषणा आई विधानसभा में उनकी पेमेंट और कैशलेस की व्यवस्थाओं को लेकर के, जब ये घोषणा हुई तो सबके चेहरे खिल उठे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। धन्यवाद।